हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको घड़ी क्लॉक का पार्ट फर्स्ट डाल चुका हूं, पार्ट सेकंड आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे पता है आपकी नींदें खराब होती है। वो कहते हैं ना, आंखों में नींदें और दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज है मेरे यार। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तो पढ़ाई जिसने अपनी नींद खोल के, नींद दबा के पढ़ाई की, जिसने नींद का सुख लिया उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जिसने नींद का सुख नहीं लिया और उसने पढ़ाई में उसको कन्वर्ट कर दिया तो 100% उसको सफलता मिलती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिए। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज होती है। वक्त होता है हर चीज का, वक्त होता है हर चीज का, चाहे वो सफलता पाने की सीढ़ी हो, चाहे वो इश्क हो। आज उम्र है मंजिल पाने की, बहुत उम्र पड़ी है इश्क कमाने की। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप जितना भी हो सके आप सब चीजों को त्याग के केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो पढ़ाई करोगे तो सब कुछ मिलेगा दुनिया में, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पहले तो आपको पता है, पहले 3 कंडीशन होती थी शादी के लिए, चौथी कंडीशन आजकल नौकरी भी आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट बन चुका, ध्यान रखना। नौकरी ही सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। पहले तो था, पहले सिस्टम अलग था। उत्तम खेती मध्यम मान, अदम चाकरी पेश निदान था। सबसे पहले उत्तम खेती थी, कृषि। आजकल कृषि कोई ना मांगे, सब पूछे भाई नौकरी करे ना करे छोड़ो। तो शादी तभी होगी जब नौकरी करेगा, और नहीं तो नौकरी नहीं है तो शादी नहीं है। तो फिर ये ध्यान रखना इन चीजों को दोस्तों। ये चीज आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप नींदों को भूल जाए, आप नींदों को भूल जाए और बस पढ़ाई करने में ध्यान दीजिए, मजा लीजिए बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको आज आपके सामने, कल मैंने पिछली लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था कि किसी भी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। एक घंटे वाली सुई है जो 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आपको पता है आधा डिग्री का बनाती है। मिनट वाली सुई आपको पता है कितने बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। और दोनों 1 मिनट में कितने का अंतर होता है, 11/2 का होता है। और दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 11 मिनट माइनस 60/2 होता है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया था प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। अब मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें लेके आऊं। 3 कंडीशन होती है इसकी, अतिव्यापन, अतिव्यापन की अवस्था होती है, विपरीत अवस्था होती है, समकोण की। तीनों इंपॉर्टेंट है घड़ी के अंदर। आज हम पढ़ेंगे अतिव्यापन की अवस्था। बहुत देखना गलती कहां होती है, मैं आपको समझाऊंगा कहां गलती होती है और कहां गलती नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अतिव्यापन की अवस्था। तो देखो अतिव्यापन की अवस्था क्या है। जैसे ये घड़ी हमारे पास, और इस घड़ी में आपको पता है यहां पे 0, फिर यहां बोलो 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6, यहां 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। पढ़ाई करते समय पागल बन जाइए। पढ़ाई जब हम करवाते तो हम पागल बन जाते, हमें नहीं सोचता कि कौन, हम तो ये सोचते सामने सब बैठे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ाई करते समय कोई आपके बारे में क्या कहेगा, इस चीज की बिल्कुल टेंशन ना ले। दुनिया जिसके बारे में कहती है तो समझ जाओ उसमें, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, 100% है। ये ध्यान रखना, बुराई भी उसी की होती है इस दुनिया में जिसके अंदर गुण होते हैं। नहीं तो आपने कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे जो भिखारी लोग होते हैं बेचारे, वो बैठे रहते हैं, उनकी कोई बुराई करता है? कोई नहीं करता। दुनिया में जो आगे बढ़ेगा उसकी बुराई भी होगी, ध्यान रखना, निंदा भी होगी, सब कुछ होता है। ध्यान रखना, आप इस चीज से बिल्कुल ना आए, पागल बन जाइए और अपने कर्म पथ पे चलते रहिए, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अतिव्यापन पढ़ रहे हम। अतिव्यापन का मतलब क्या है, अतिव्यापन है क्या चीज? पहली अवस्था पढ़ रहे हम अतिव्यापन, अतिव्यापन की अवस्था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे फिर कह दिया, अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो आप कोई सी बुक सोल्व कर लेना जिसमें से आपको डेफिनेट है बुक में कम मिलेगा, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा दूंगा। अतिव्यापन की अवस्था है क्या चीज? अतिव्यापन की अवस्था यह है, जैसे ये घंटे वाली सुई, आपको पता है मिनट वाली सुई थोड़ी तेज चलती है इससे बेचारी से। तो आपको पता है मिनट की सुई मान लीजिए यहां पे, और घूमते 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 बोलो इसके ऊपर ऐसे आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी बिल्कुल ऊपर इसके, हाँ या ना? तो घंटे की सुई के ऊपर कौन सी वाली सुई आ जाएगी? मिनट वाली सुई, हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं कि जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है, जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरी सुई के कहां जाती है? ऊपर,
या अपन कह सकते हैं जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरी सुई को ढक लेती है, क्या कर लेती है, ढक लेती है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अतिव्यापन की अवस्था। क्या बोलते हैं, अतिव्यापन की अवस्था। अपन गांव में कहते हैं एक दूसरे को ढक लिया, यह एक दूसरे के ऊपर आ गई, अब रीजनिंग वालों ने इसका नाम दे दिया अतिव्यापन। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ एक बात, ये हाथ ने ये इस हाथ को ढक लिया तो यह अतिव्यापन हो गया। क्या हो गया, अतिव्यापन। अब मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए यहां पे आपसे मैं बात करूं, ये तो हमारे हो गए, जैसे मान लीजिए ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, हाँ या ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर है या नहीं, आप सब बिल्कुल है, बिल्कुल देख रहे हैं, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के ऊपर है। अब ये एक दूसरे के ऊपर है तो समझ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी अवस्था है, अतिव्यापन की अवस्था। अब इसकी परिभाषा क्या बनी कि जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरे सुई के कहां जाती है, ऊपर आ जाती है, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अतिव्यापन की अवस्था। खोपड़ी बैठ की बात देखिए। अब हमें पता लग गया कि अतिव्यापन की अवस्था कहते किसे हैं कि जब दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, अतिव्यापन की अवस्था बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों आप ये बताइए सबसे पहले, अतिव्यापन की अवस्था जैसे एक सुई यहां पे है और एक सुई इसके ऊपर है, बिल्कुल अगर मान लीजिए सपोज दैट एक सुई यहां होती और एक सुई यहां होती तो बोलो कौन बनेगा, नहीं बनेगा, आप सब बिल्कुल कौन बनेगा, इनके बीच में डिस्टेंस है तो कौन भी बनेगा। एक सुई यहां होती और एक सुई यहां होती, कौन बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा साहब। चाहे मान लो कुछ भी बने, आप 40 डिग्री बनो या 70 डिग्री बनो, कुछ न कुछ तो बनेगा, बनेगा। लेकिन मुझे बताइए एक इसके ऊपर है एक इसके ऊपर है, तो बोला आप कौन बनेगा, क्या आप सब बिल्कुल नहीं बनेंगे, इनके बीच में कोई स्थान ही नहीं, गैप ही नहीं है, तो कौन कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अतिव्यापन की अवस्था में कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। तो हमें पता लग गया कि अतिव्यापन की अवस्था में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। किसी कोई दिक्कत है? फिर दूसरी बात आपसे मैं पूछूं, समय अंतराल आप सोच के बताओ, समय अंतराल कितने का होगा, समय अंतराल कितने होगा। तो आप कहोगे सर अगर मान लीजिए एक सुई यहां पे होती और एक सुई यहां होती तो यहां 12 का मतलब 0 बचता और यहां 3, तो 0 से पहले 1 पे आते, फिर 2 पे आते, फिर 3 पे आते, तो 3 घंटे का अंतर हो जाता। और मान लीजिए यहां पे 3 की जगह यहां पे होती 5 पे, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 बजे मतलब 5 घंटे हो जाता, 5 घंटे का अंतर हो जाता। लेकिन मुझे बताइए ये सुई भी 12 पे होगी और ये भी सुई 12 पे होगी, तो अंतर 0 का आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। तो मुझे बताओ समय अंतराल कितने घंटे का होता है, आप कहो सो 0 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 0 घंटे। तो 3 बात मैंने आपको समझाई, पहले तीनों बातों पर चर्चा करेंगे। आगे तभी बढ़ना चाहिए, पढ़ने का एक सिस्टम होना चाहिए। जब भी आप पढ़ो, अगर आपने आधा पन्ना पढ़ा है तो पहले वो आधा पन्ना कंप्लीट होना चाहिए, तभी आगे बढ़ो अगली लाइन पे, नहीं तो बढ़ना नहीं है। कई लड़कों ना साहब आज मैं पूरा ही पढ़ूंगा, मेरे से कहते हैं कई लड़के मिलते हैं, कई स्टूडेंट, उनको साहब तो मैं पूरी रीजनिंग करके दिखाऊंगा। अरे पूरी नहीं, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, मतलब कहने का मतलब यह है कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़िए, ये गारंटी इस चीज की सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपसे वादा कर सकता हूं इस चीज का। अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली, क्या प्राप्त कर ली दोस्तों, सफलता प्राप्त कर ली, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ध्यान रखना। तो आप कहने का मतलब मेरे ये है, अतिव्यापन की अवस्था, बोलो कौन सी अवस्था है, अतिव्यापन की अवस्था। तो जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अतिव्यापन की अवस्था। अतिव्यापन की अवस्था में कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। और समय अंतराल कितने का होता है, 0 घंटे का होता है, हाँ या ना। और दूसरी बात आपसे मैं पूछना चाहूं, इसका सूत्र होता है, इसका क्या होता है, सूत्र, जो सूत्र है इसका वो है 60/11। बोलो दोस्तों क्या है, आप कहो 60 में क्या है, 11 गुणा छोटा बजे, 60/11 गुणा छोटा बजे। अब तुम्हारी नई समस्या पैदा हो गई, अब खोपड़ी में चल रही है यार ये छोटा बजे क्या, छोटा सकिल तो हमने सुना, छोटा राजन भी हमने सुना, छोटा छतरी भी हमने सुना, लेकिन ये नई बवाल क्या चीज है, छोटा बजे। छोटा छतरी सुना होगा ना, छोटा सकिल, छोटा राजन, छोटा छतरी, छोटा बच्चा, लेकिन छोटा बच्चा सुने, छोटा बजे क्या चीज है। अरे छोटा बजे अभी बताते हैं हम आपको। मान लीजिए सवाल में आएगा कि 2 से 3 बजे के बीच बताओ, 2 और 3 के बीच में वैसा हमें बताइए जिसमें दोनों घड़ियां एक दूसरे की, दोनों घड़ियों की सुई एक दूसरे को ढक लेंगी, यानी अतिव्यापन बढ़ाएंगे। तो हमें मुझे बता क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो इसमें छोटा बजे कौन सा है, 2 या 3? आप कहोगे सर 2 है, तो ये छोटा बजे ये है। आपसे कहते हैं 9 और 10 के बीच में बताओ, तो छोटा बजे कौन सा है, 9। बता 11 और 12 के बीच में छोटा बजे कौन सा है, 11। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, छोटा बजे समझ आ गया आपको। तो मैं आपको 4 चीज बता चुका कि एक घड़ी में एक सुई दूसरी सुई के ऊपर होती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, अतिव्यापन की अवस्था। अतिव्यापन की अवस्था में कोण कितने का होता है, 0 डिग्री का। और समय अंतराल कितने का होता है, 0 घंटे का होता है। और सूत्र क्या होता है, 60/11 गुणा छोटा बजे।
60/11 गुणा छोटा बजे। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, अतिव्यापन की अवस्था भी निकालेंगे। पहले उससे पहले मैं कुछ चीजें और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, वो समझना, जो आपको महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। क्या चीज है देखना। ये देखो दोस्तों, ये सवाल है, जैसे मान लीजिए यहां पे आप 0 है, तो जैसे एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, अतिव्यापन की अवस्था में, जैसे मान लो ये सुई यहां पे 11 पे, तो 11 से या 12 पे आ गई, 12 ले लो, 0 भी होता है इसका मतलब। अब आपने मान लीजिए यहां पे ये सुई है, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सुई है, मान लीजिए 11 से 12 पे आ गई, 11 से कहां आ गई 12, तो यहां जिंदगी में भी कभी भी अतिव्यापन नहीं होगा। अतिव्यापन मतलब कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। 11 और 12 के बीच में कभी भी जिंदगी में भी ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। 7 और 8 के बीच में आ जाएगी, 6 और 7 के बीच में, सबके बीच में आ जाएगी। 1 और 2 के बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, सबके बीच में आएगी। लेकिन 11 और 12 के बीच में कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। क्लियर है? और दूसरी 12 और 1 के बीच में दोनों इसके ऊपर भी नहीं आएगी। तो सर आप कहोगे सर 12 और 1 के बीच में भी नहीं आएगी, 11 और 12 के बीच में भी नहीं आएगी, तो कहां आएगी? ये आएगी फिक्स 12 पे, जब 12 बजेंगे, जैसे ये 12 बज रहे हो। यह विशेष इंपॉर्टेंट बात है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 11, आपसे कोई पूछ ले 11 और 12 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होता है? तो साहब एक बार भी ना होगा, क्या चक्कर? हमारे गुरुजी बता रहे हैं एक बार नहीं होता। अच्छा, बड़ा होशियार हो गया तो बोलो 12 और 1 के बीच में, अरे इसमें भी नहीं होता। तू तो बड़ा होशियार है। तो भाई दादा कहां होता है? तो कहा सर 12 पे होता है। क्या होता है? 12 पे। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो आपसे पूछे, मुझे था 11 और 12, 12 से 1, 2 घंटों के बीच में जो अतिव्यापन है, 11 से 12 और 12 से 1, 2 घंटों के बीच में 2 बार होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हो कितनी बार है? केवल 1 बार। वो भी कितने बजे होता है? 12 बजे। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। इसकी कंडीशन बनती है, वो कंडीशन विशेष इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले अतिव्यापन की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होगी? आप कहो 1 बार होगी। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अतिव्यापन की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होगी? 1 बार होगी। और मैं आपसे पूछूं 12 घंटे में, चलो 1 मिनट, 1 घंटे में कितनी बार होगी? 1 बार। तो मैं आपसे कहता हूं, जैसे मान 1 से 2 पे गई तो कितनी बार होगी? 1 बार। 2 से 3 1 बार, 3 से 4 1 बार, 4 से 5 1 बार, 5 से 6 1 बार। अब मुझे था यहां पे, मुझे था अतिव्यापन की अवस्था कितनी बार? 1 बार। यहां भी 1 बार, यहां 1 बार, यहां 1, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, 1, यहां भी 1, और यहां भी 1, और यहां भी कितनी होगी? 1 होगी 9 बजे। और यहां से यहां तक भी 1, और यहां से यहां तक भी 1। अब यहां से यहां तक कुछ नहीं है, और यहां से यहां तक भी कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे कितना होगा? 1। यह है या नहीं है? अब देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ या ना? चित्र समझ, चित्र रफरा हो गया क्या? देखो मैं आपको थोड़ा चेंज कर देता हूं, दोबारा बना देता हूं, चीज समझनी अपन को। तो बस क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना मेरे प्यारे मित्रों। यहां पे मुझे बताओ, यहां पे 0 से चली, पहले बोले यहां क्या आएगी? आप सब यहां पे आएगा 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 7 8 9 10 11 और यहां 12। मेरा मतलब यह है, चाहे क्लास 2 फालतू लग जाए, लेकिन चीज जो अपन पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट समझ आने चाहिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करा करो, वीडियो पसंद नहीं आए तो बिल्कुल लाइक ना करे, इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करनी चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे कोई सा भी टीचर हो, ध्यान रखना, बेफालतू में लाइक नहीं करनी चाहिए। लेकिन पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करने चाहिए। और जिसको पसंद आने के बाद जो लाइक नहीं करता, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मूसड़ होता है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा क्या होगा? मूसड़ होगा। और मूसड़ खाने का भी किसी दिन सुनाऊंगा। मूसड़ को ये गलत मत ले जाना, ध्यान रखना, ठीक है? मूसड़ खाने सुनाऊंगा, आप कभी याद रखोगे, आप भी समझ आ गया, ठीक है? ध्यान दीजिए, धीरे धीरे सब चीजें होंगी, आपको सब चीजें, आपको एंटरटेनमेंट के लिए मजा आएगा। आप ध्यान रखना, जब लाइव क्लास लोगे तो उसमें पढ़ाने का मजा अलग है। सामने कमेंट आएंगे तो हमें बोल रहे, अब क्या कैमरा होता सामने, पर जिस दिन लाइव आऊंगा उस दिन आप भी कहोगे मजा आ गया देखना। बस इसलिए आप बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़िए, बस देखिए। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, कहने का मतलब यह, मुझे बताओ यहां से 1 से 2 पे चली तो अतिव्यापन कितनी बार होगा? आप कहो सर 1 बार। 2 से 3 के बीच में आप कहो सर 1 बार, है ना? और 3 से 4 के बीच में यहां भी 1 बार, यहां 1 बार, यहां भी 1 बार, 1 1 1, है ना? बोल दो यार मेरे साथ साथ, मैं मेहनत कर रहा हूं भाई।
एक एक। अब कहोगे सर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कितनी बार होगा? एक बार। तो बोलो 12 घंटे घूम लिए नहीं घूम लिए हम? अरे हम तो चक्कर लगाने वाले हैं। चक्कर तो लगाते हो आप, दिन में लगाते हो, रात में पता नहीं है, चक्कर तो लगाते होंगे। अब आप देखो यहाँ पे, मुझे बताओ, यहाँ पे 1 घंटे में एक बार, यहाँ भी 1 घंटे में एक बार, यहाँ भी 1 घंटे में एक बार, यहाँ भी 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार हो रही नहीं हो रही? आपसे बिल्कुल है। तो मैंने कह सकता हूं अतिव्यापन की अवस्था 1 घंटे में, बोलो मेरे प्यारे मित्रों, कितनी बार होती है? आप 1 बार होती है, ठीक है। अब मैं पूछता हूं 12 घंटे में, ये 12 चक्कर काट लिया तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी बार हो रही है? 11 बार। तो बताइए 12 घंटे में, बोलो कितने घंटे में? 12 घंटे में अतिव्यापन की अवस्था कितनी बार होगी? आप 11 बार होगी। ये ओपने बैठी नहीं बैठी, क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर निकालना कि 12 घंटे में 11 बार क्यों, यही समझाना था मुझे बस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, फिर सर जी क्वेश्चन आए लेकिन हमसे हुआ नहीं, फिर दिक्कत हो जाती है दोस्तों, फिर दिल जलता है भाई साहब, आत्मा जलती है कि समझाने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो फिर बेकार चीज होती है, पढ़ना ही बेकार, फिर मजा नहीं है। ठीक है, इस चीज के लिए ध्यान रखिए। 1 घंटे में बोलो कितनी बार है? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार है? 11 बार। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में कितनी बार है? 11 बार। तो मुझे बताओ दोस्तों, जब 12 घंटे में 11 बार है तो मुझे बताओ 24 घंटे में कितनी बार होगी? आप कहो सब 24 घंटे में, हमें पता 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में 22 बार होगी। 2 बार चक्कर लगा लेगी, 1 बार चक्कर का मतलब 12 घंटे, तो 2 बार चक्कर का मतलब 24 घंटे, और 1 बार चक्कर का 11 बार, तो 2 बार चक्कर का 22 बार। हाँ या ना? तो ये कंडीशन याद रखना कि 1 घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। अब यहां से कुछ प्रश्न बनाते हैं अपन, कुछ प्रश्न क्या है वो देखिए। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बनाना चाहता हूं यहां से, वो प्रश्न देखिए सबसे पहले, और वो प्रश्न आपको पसंद आएंगे इतना मैं कह सकता हूं, आपको मजा आएगा। देखिए, अब आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए आप बताओ कि सर 1 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? आप सब 1 बार, 5 घंटे में 5 बार, 10 घंटे में 10 बार, 10 घंटे में 10 बार, लेकिन 12 घंटे में ध्यान रखना कितनी बार होता है? 11 बार। अब आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, वो देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए किसी घड़ी में, बोल दो बार क्या है? किसी घड़ी में 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? तो आप कहोगे सर 12 घंटे का तो हमें पता है, 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 11 बार होगा। समझना, मैं एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। बोलो किसी भी घड़ी में 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा? तो आप सब 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार। एक पूरा चक्कर काट लिया इसने, तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11। मुझे बता 7 घंटे में कितनी बार होगा? आपको तो 7 घंटे में तो 7 बार ही होगा। यहां भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार, 7 बार हो जाएगा। 7 घंटे में कितनी बार होगा? 7 बार। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपसे क्या पूछेगा वो देखो, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। आपसे कहेगा एक घड़ी चली प्रातः 8 बजे चली, बोलो 8 बजे चली प्रातः, और वो शाम के या दोपहर के लगा लो, दोपहर के 2 बजे तक चली। एक घड़ी ने कब से चलना प्रारंभ किया? 8 बजे से, और दोपहर कहां तक चली? 2 बजे तक। तो बता अतिव्यापन कितनी बार होगा? यहां कराएगा, गड़बड़ कराएगा जो वो। तो हमें पता है 8 से चली, यहां से चली और 9 पे चली, तो बोलो 1 बार तो यहां होगा, और 9 से 10 चली 1 बार यहां होगा, 10 से 11 चली तो 1 बार यहां होगा, 11 से 12 चली यहां पे नहीं होगा, और 1 यहां पे चला तो यहां भी नहीं होगा। लेकिन मुझे बताओ यहां पे कितनी बार होगा? 1 बार फिक्स। 12 पे 1 बार तो होगा, और 1 से 2 चली तो 1 बार यहां होगा ही नहीं होगा? बताइए, 2 पर पहुंच गई। 8 से 9 कितनी बार होगा? 1 बार। 9 से 10 1 बार, 10 से 11 1 बार। लेकिन 11 और 12 के बीच में होता है क्या? नहीं होता। 12 और 1 के बीच में होता है क्या? नहीं होता। फिक्स कहां होता है? 12 पे 1 बार हो गया, और 1 से 2 पे 1 बार हो गया। हो गया। अब देख लो यहां 1 2 3 4 5, तो बोला कितनी बार होगी? 5 बार। बात समझ आई? चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपसे पूछ ली जाए, बताइए आपसे एक घड़ी है, वो चली प्रातः 7 बजे चली, और 7 से वो चली प्रातः चली, और शाम को चली, शाम को 3 बजे तक चली। तो बताइए वो घड़ी की अतिव्यापन की अवस्था कितनी बार होगी? एक घड़ी ने प्रातः 7 बजे चलना शुरू किया और शाम को 3 बजे तक चली, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को कितनी बार ढकेंगी?
ओवरलैपिंग जिसको बोलते हैं, कितनी बार ढकेंगी। तो आप कहोगे सर हमें पता है, एक तो 7 से 8, आप ऐसे चित्र थोड़ी बनाएंगे, अपन कैसे कहेंगे 7 से 8 1, 8 से 9 2, 9 से 10 3, 10 से 11 4, 11 से 12 कुछ नहीं है, 12 से 1 भी कुछ नहीं है, लेकिन एक वहां पे है, तो कितनी होगी 5, फिर 1 से 2, फिर 6, फिर 2 से 3, फिर 7, फिर 8, ऐसे कर लेंगे। तो अब देखो ध्यान रखना, दिमाग से अपन को करना है, समझ आया आपको क्या कह रहा हूं आपसे, याद हो गया। तो अब आपसे कहना चाहे, जैसे मान लीजिए आप चित्र बनाए, मैं चित्र समझा देता हूं, मुझे बताओ यहाँ पे कितना आएगा आप सबको, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। अब हमें पता है 7 बजे चलनी, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ पे कितनी बार, एक बार, यहाँ एक और यहाँ पे एक, 3 यहाँ पे नहीं, सॉरी 3 बजे तक चलनी है, यहाँ तक चलनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो कितनी बार होगी, 7 बार होगी। बात समझ आई। किसकी अवस्था बताई मैंने आपको, अति व्यापन की अवस्था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ एक बार दोबारा समझाना चाहता हूं, फिर इसके सवाल करेंगे। एक बात और बताइए समझाने से पहले, मुझे बताइए, आपसे पूछ ले, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अति व्यापन कितनी बार होंगी, एक दिन में कितनी बार ढकेंगी। आपसे पूछ ले, घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं एक दिन में एक दूसरे को कितनी बार ढकेगी, एक दिन में। तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, एक दिन जो होता है वो 12 घंटे का होता है, 24 का होता है। आपको एक दिन होता है जो हमें पता है 24 घंटे का होता है, बोलो कितने घंटे का होता है, 24 का। तो एक दिन में कितनी बार ढकेगी, आप मुझे बताओ। ये 24 घंटे में अति व्यापन, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में बताओ कितनी बार, आप सब 22 बार ढकेंगे। बोलो हाँ या ना, आयो क्वेश्चन, ध्यान रखना, किसी कोई दिक्कत है। अब मैं आपसे यह समझाना चाहता हूं, देखिए बताइए अति व्यापन किसे कहते हैं। जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरी सुई को एक दूसरे के ऊपर ढक लेती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, अति व्यापन की अवस्था। अति व्यापन की अवस्था में कोण कितने बनता है, 0 डिग्री का। अति व्यापन की अवस्था में समय का अंतराल कितने का होता है, 0 घंटे का होता है। कोण क्या होता है, 60/11 गुना छोटा बजे। छोटा बजे क्या है, 4 और 5 में छोटा बजे क्या है, 4 है। ये भी क्लियर है सबको। अति व्यापन की अवस्था एक घंटे में कितनी बार होगी, आप सबको एक बार होती है। 12 घंटे में कितनी बार होती है, सब 11 बार होती है। 24 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार होती है। क्लियर है। अति व्यापन की अवस्था 11 और 12 के बीच में होती है, सब बिल्कुल नहीं होती। 12 और 1 के बीच में होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो कहां होती है, 12 बजे होती है। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को दिक्कत। एक दिन में दोनों सुइयां एक दूसरे को कितनी बार ढकेगी, आप कहो सर एक दिन का मतलब हम जानते हैं 24 घंटे, 24 घंटे 22 बार ढकेगी। क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, देखते हैं वो भी। वो कहते हैं आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। ये ध्यान रखना। क्या करो, तुम्हारे लिए कुछ पढ़ना पड़ता है शायरी वगैरह। यार मैं शायरी वगैरह में कम इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन अब लेना पड़ेगी क्योंकि क्लास को थोड़ा एंटरटेनमेंट बढ़ाना पड़ेगा मुझे। यहाँ से आगे पढ़ाना तो है ही जिंदगी में, पढ़ाने पढ़ाते आपको बोर नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना। पर कुछ समय लगेगा, मैंने जिंदगी में कभी शायरी नहीं पढ़ी कभी, पर क्या करूँ अब पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी चलता रहे और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे, दोनों काम चलता रहे। ठीक है दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन आता हुआ समकोण देखो, पहला क्वेश्चन आए हो एग्जाम में, समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम बात कर रहे हैं अति व्यापन की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब समझे क्या, किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ का मतलब समझे क्या, आपको सब बिल्कुल समझ गए एक साथ का मतलब।
एक साथ का मतलब हम समझ गए, एक साथ का मतलब होता है अति व्यापन। ये एक दूसरे को ढकने का मतलब भी क्या होता है, अति व्यापन। तो 6 और 7 के बीच में बताने मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले बताओ अति व्यापन का सूत्र बताया था मैंने आपको, आप सब बिल्कुल बताया। अति व्यापन का सूत्र हम जान गए। बोलो बताओ क्या है आपका, 60/11 है और गुणा में छोटा बजे, यही है ना। 60/11 गुणा में क्या है, छोटा बजे। तो मुझे बताओ यहां लिखा 60/11, अब बताओ छोटा बजे आपको 6 7 है, छोटा छोटा छोटा, तो छोटा शकील कौन सा है, 6। तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया छोटा बजे। तो 6 6 कितना हो, 36, 360, और 360 में 11 का भाग देंगे तो बोलो 11 3 कितना होंगे, 33 बच गए। बताओ आप सब 3 बच गए, कितना हो गया 30, 11 दूनी 22, बच गए कितने 8, और 8 में किसका भाग देंगे 11 का। तो बोलो कितने मिनट आएंगे बताओ, 38 सही 8/11 मिनट। तो हमें पता है काउंट छोटा बजे से तो शुरू होगा, 6 से और 7 के बीच में होगा, तो 6 से तो शुरू होगा। तो हम कह सकते हैं 6:32 सही 8/11 मिनट, 6:32 सही 8/11, और ये क्या चीज है, मिनट। तो आप चाहे घर पे जाके घर पे देखना आराम से, ये जरूरी नहीं बदलेगा नहीं कभी। आप देख लो ना 6:32 हो ना, आप देखना, आप ट्राई करना, घर पे बैठे हुए आप घर पे देखना, जब 6:32 हो तो दोनों से एक दूसरे के ऊपर होगी। 100% वादा है ये, मैं आपसे वादा करता हूँ इस चीज को। तो 6:32 देख लो, 6:32 सही 8/11, इसको बोलते हैं क्या, देख लो 32 सही 8/11। तो 6:32 सही 8/11 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये 30 है, ये 34 है, ये 32 5/7 है। ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। किसी को दिक्कत है, 2011 का सवाल है, कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। आपसे पूछा समय 3 से 4 बजे तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। लो साहब वही मिलेगी, आपस में मिलेंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ही होता है। एग्जाम के सवाल की लैंग्वेज देख लो कैसे कैसे आती है। तो मैं तो क्या एग्जाम के सवाल की लैंग्वेज ही लिखवाता हूं, क्योंकि आपको वहां समझने में दिक्कत ना है। या सरल लैंग्वेज में लिखवा दूं और वहां थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आप पढ़ने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसलिए वही लैंग्वेज लिखवा जो एग्जाम में आती है। सबसे पहला काम यही, क्योंकि अभी अपने पास मेहनत करने का, समय निकालने का, देखने का सवाल को टाइम है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, वहां डायरेक्ट देखते हैं और सवाल करते हैं, ठीक है। तो समय 3 से 4 बजे तक के बीच में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कर सकते हो क्या, आप कैसे बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से 4 के बीच में करना, हमें पता है सूत्र होता है इसका। बोलो क्या होता है, आप कहो 60 बटा में क्या है 11, और छोटा बजे गुणा में क्या है, छोटा बजे, छोटा बजे क्या है 3 है। तो लो 6 3 18 180 बटा में क्या है 11, 11 कम 11 बच गए कितने 7, 70 हो गए। 11 6 66 बच गए कितने 4 बटा में क्या आया 11। तो लो 16 सही 4/11 मिनट है या नहीं है। स्टार्टिंग कहां से होगा 3 से, तो 3:16 सही 4/11, 3:16 सही 16, यहां भी 16 नहीं, यहां भी 16 नहीं, 16 इसी में है बस। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी आएगा। क्लियर है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लो साहब आपकी स्क्रीन पे। अब आप सोच रहे होंगे हम सीख गए, तो ये क्वेश्चन आप करने के प्रयास करना। अब लड़का कहता हाँ साहब टैलेंट आ गए, तो क्या छोटे मोटे आप देखो आप। तो इसने क्वेश्चन दिया 10:30 से 11:30 बजे के बीच, 10:30 से 11:30 बजे के बीच। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मिनट में और आ गया ना, मिनट से मतलब नहीं, हमने तो छोटा बजे लिखवाया। तो छोटा बजे 10 और 11 तो इसमें चाहे से ये तो जैसे दे दे 10 बज के, ये दे दे आपको 9 मिनट, और ये दे दे 11 बज के आपको दे दे 13 मिनट, इनके बीच में बताओ। तो इससे कोई मतलब है, छोटा बजे तो 10 और 11 ही है, इससे मतलब हमें। तो फिर आप कहो सर इनका क्या मतलब है, इनका ये घंटाड़ी का क्या मतलब है, ये घंटाड़ी क्यों लटक रही है इसके पीछे। इस घंटाड़ी का मतलब भी बताएंगे आपको, मैं टेंशन ना लीजिए, आप ध्यान रखना। झिंगड़े वाले खाने नहीं सुनोगे, एक झिंगड़े के अंदर एक बछड़ा होता है, उसके अंदर वो घंटाड़ी लटकती है। घंटाड़ी वाली कहानी सुनी है आपने, वो नहीं सुनी तो मुझे कमेंट कर बताना, मैं अगले वीडियो में सुना दूंगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, फिर इसका महत्व क्या है वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप ध्यान दीजिए 10:30 और 11:30 के बीच में बताना। 10:30 से शुरू हुआ और 11:30 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापन की अवस्था में किस समय पर होगी, ये पूछा है। ठीक है साहब, हमने तो एक ही चीज पढ़ा है कि अति व्यापन की अवस्था का सूत्र होता है 60/11 गुणा छोटा बजे, ये हो गया। अब आप मुझे बताओ 60 में क्या लिखा 11, और छोटा बजे बताओ, छोटा बजे मुझे बताओ 10 है या 11 है, आप बताओ 10 है, तो 10 लिख लिया। तो मुझे बताओ ऊपर गुणा करने पर क्या आएगा 600 बटा में क्या है 11, बोलो 11 5 55, बच गए 5, 50 हो गया, कितना हो गया 50, और 11 चौक 44 बच गया 6, 6 बटा में 11। इतनी मिनट है या नहीं है। अब मुझे बताओ
क्या आंसर आएगा आपका? 10 बजे, छोटा बजे 10 लिखो पहले, तो 10:54 सही 6/11, और ये क्या चीज है? मिनट। अब आप मुझे बताओ ये बात समझ आई नहीं आई बताइए। अब ये 10:54, अब ये देखना है कि 10:30 और 11:30 बजे बीच में है या नहीं है। आप बताइए 10:30 ही तो है, 10:30 मतलब कि 10:30 से शुरू है, तो 10:30 फिर 31 मिनट फिर 32 मिनट 33 मिनट, तो ये बोलो 54 मिनट है या नहीं है। तो मुझे बताइए 10:30 के बाद का समय है या नहीं है? 10:54, 10:30 के बाद ही तो बजेगा, तो और ये 11:30 से पहले है या नहीं है। तो हमें ये जो ये पूंछड़ी लटका रखी नहीं, घंटाड़ी लटका रखी, ये घंटाड़ी जो पूंछड़ी है ये वाली, ये बताना चाहती है, ये साबित करवाना चाहती है कि आपका जो समय आ रहा है ना 54 से 54 मिनट, वो इनके बीच में है या नहीं है। बस कि 10:30 और 11:30 के बीच में है या नहीं है। तो हमें मुझे बता 10:54 है वो 10:30 और 11:30 बजे के बीच में है या नहीं है? बिल्कुल है, तो आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा? 10:54 से 6/11, कौन सा आएगा? सी। मान लीजिए सपोज दैट आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आंसर आ जाता 10 आपके पास आ जाता 21 सही 9/11 मिनट, यह आंसर आ जाता, तो आपका ये उत्तर बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि 10:21 है और हमारा टाइमिंग स्टार्ट है 10:30 से, तो ये गलत हो जाता, ये समय नहीं होता। अब आपके दिमाग के डोलना साहब ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाता 11:43 सही 2/11 यह आ जाता, तो ये समय सही था गलत था? तो ये भी क्या होता? गलत होता, क्योंकि 11:43 है, तो हमारे पास समय 11:30 तक ही है, ये 11:43 ज्यादा चले गया, और ये जो समय 10:21 ये इससे पहले आ गया, तो इनके बीच में थोड़ी है। ये समय तो 10:21 बोलो इससे पहले है, और ये जो 11:43 इसके बाद का है या नहीं है? 11:30 के बाद में है या नहीं है? हमें चाहिए इनके बीच में, जो हमने पहले उत्तर निकाला वो इनके बीच में था नहीं था, 11:54 से 6/11 इनके बीच में है या नहीं है? तो ये उत्तर बिल्कुल क्या होगा? सही। अब दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में आते बहुत ख्याल है, ध्यान रखना, लेकिन उन ख्यालों को ही समझना हमारा काम है। अब तुम सोच रहे हो साहब ऐसा भी कोई क्वेश्चन है आए हुआ है, देखिए ये लो। अब देखिए 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापन की अवस्था में किस समय पर होगी? लीजिए साहब, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इन पे, 2:30 से 3:30 बजे के बीच, तो हमें पता है अतिव्यापन की अवस्था पूछिए, तो हमने तो एक ही चीज पढ़ी है, अतिव्यापन की अवस्था का एक ही सूत्र होता है। बोलो अतिव्यापन की अवस्था का सूत्र क्या है? आपका 60/11 गुणा छोटा बजे, ये होता है, हमने तो यही पढ़ा है, और है यही पढ़े क्या? तो बोलो 60 में क्या लिखेंगे? 11। छोटा बजे बताओ, आपके साथ छोटा बजे तो ये 2, तो 2 ही लिखेंगे। तो मुझे बताओ ऊपर क्या लिखोगे? 120 बटा में क्या लिखोगे? 11। 60 गुणा 2 किया तो 120 बटा में 11, 11 से काटा 11 दाएं। अब कई लड़के ऐसे कर देते हैं कि 11 एकम 11, बच को 1 10 और 10 बटा में 11, जो कि बिल्कुल ही गलत है, भाग टूट गया, यहाँ पे ध्यान रखना। इसको सोल्व करने पर वापस ये आने 11 एकम 11, 11 और 10 21/11 आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, भाग टूट चुका है, इस चीज को ध्यान रखें, गलती ना करें इसके अंदर। तो 120 में 11 भाग देंगे तो 11 ढाई का 110 होता है, तो 11 ढाई का 110 हो गया, 10 बच गए, कितने? 10 बच गए, और 10 बटा में क्या आ गया? 11। तो बोले इतने मिनट है या नहीं है? तो हम कहेंगे सर हाँ, शुरुआत कहां से की? 2 से, तो हम लिखेंगे 2:10 सही 10/11 और ये मिनट, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2:10 सही 10/11 मिनट। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए 2:10 सही 10/11 मिनट। और लड़का कहता है बिल्कुल टीटी बढ़ जाता है, और ऐसा साहब बिल्कुल 100 में 100 ठोक के आया हूं। अरे गलत है, क्या है? गलत। आपने ध्यान ही नहीं दिया, एग्जाम में सवाल ऐसे तो आते हैं कि ये 2:10 है, तो मुझे 2:10 के बीच में 2:10 है, तो हमारा टाइमिंग तो स्टार्ट 2:30 से। हमारा जो टाइमिंग दे रखा है इसने 2:30 से स्टार्ट है, और ये 2:10 है, तो मुझे 2:10 इनके बीच में आता है क्या? नहीं आता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। लड़का ऑप्शन ए देखता है शुरू में, बस ऑप्शन मिलना चाहिए, हमारा उत्तर सही है, तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, अरे सही है, कोई दिक्कत, टिक करते। गलत है। क्यों गलत है? क्या रीजन है? क्योंकि हमारा टाइमिंग 2:10 है, और हमारा टाइमिंग 2:10 क्या 2:20 आता, 25 मिनट आता, 29 मिनट भी आता, तो भी गलत था। हमारा टाइमिंग स्टार्ट 2:30 से है, हाँ या ना? तो लेकिन मुझे बताओ 2:30 और 3:30 के बीच में है कि 2:10?
आपसे नहीं है, इम्पॉसिबल है ही नहीं ये तो। और ये नहीं है तो इनके बीच में इसने यही पूछा कि बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अति के बीच होना चाहिए, इन दोनों समय के बीच में होना चाहिए। तो मुझे 2:30 और 3:30 के बीच में है क्या ये 2:10? आपसे बिल्कुल नहीं है। अरे है क्या? नहीं है ना। तो मुझे बताइए अब 2:10 इनके बीच में नहीं है, अब क्या करेंगे? तो फिर क्या करते हैं, फिर ये चीज के लिए जब ये छोटा बजे को बड़ा बजे लिखते हैं, छोटे बजे को क्या लिखते हैं? बड़ा बजे। बस ये ध्यान रखना, अगर उत्तर निकालने पर समय बीच में नहीं आता तो छोटा बजे की जगह क्या लेंगे? बड़ा बजे। बड़ा बजे मतलब 2 है 3 है, आपको तो 3 है। क्लियर है? बस ये खानी है। अब आप लिख लो अति व्यापन। तो अति व्यापन का सूत्र लिख लिया आपने, 60/11 गुणा बड़ा बजे। लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा नहीं लेना बड़ा बजे, बड़े बजे तभी लेना है जब उत्तर जो अपना आ जाए और जो उत्तर है वो दिए गए समय के बीच में नहीं होता, तभी हमें बड़ा बजे लेना है, नहीं तो हमेशा छोटा बजे लेना है, जैसे मैंने पहले दूसरे तीसरे सवाल में लिया था। ठीक है, ये तब लेना है। तो ध्यान रखना, यह लिखा 60 बटा में क्या लिखा हमने? 11। बड़ा बजे बताओ क्या है? आप सब 3 है। ये छोटा बजे तो इससे काम नहीं चला, बड़े बजे कौन सा ले लिया? 3। ऊपर क्या आएगा? 180 बटा में 11। तो यह देंगे 11 कम 11 बच गया 7, 70, 11 6 66 बच गया 4/11। तो हम कह सकते हैं टाइमिंग बड़ा बजे लेंगे ना आपके पास 3:16 सही 4/11 और ये मिनट। तो ये बड़ा बजे रखा तो ये बड़ा बजे ही आएगा टाइमिंग। तो 3:16 है। अब आप मुझे बताओ 3:30 है तो 3:30 से पहले आती नहीं आती? 3:16, 3:16 फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आएगी। तो 30 से पहले 3:16 है या नहीं है, और 2:30 के बाद में है या नहीं है? तो ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। 3:16 से 4/11 कौन सा ऑप्शन है? डी। ये डी में मिलेगा। तो गलती ऐसे होती मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ आई नहीं आई? यहाँ अति व्यापन की अवस्था समझ आई नहीं है? ठीक है, अगला देखिए, विपरीत का आ गया। इसके और क्वेश्चन है। समकोण देखो, एक क्वेश्चन ये 2014 में पूछा है, एसएससी 2014 ने क्या पूछा है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी? एक दूसरे को ढक लेंगे। ढक लेंगे मतलब अति व्यापन। ढकने मतलब क्या है? अति व्यापन। तो मुझे बताओ एक दूसरे को ढक लेंगे कितनी बार दिन में? और हमें पता है एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। बोलो एक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेंगी? अब आपको खोपड़े मारने चाहिए, सर हमने बताया था 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो, आपसे ये पूछ लिया 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होगी? समान दिशा में मतलब समझते हो ना, अति व्यापन एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। तो मुझे 12 घंटे में बताओ आपको सर 11 बार। क्लियर है ना? आपको 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। ये भी पता होना चाहिए क्यों होती है। 11 और 12 के बीच में होती है? नहीं। 12 और 1 के बीच में नहीं, तो कहां होती है? 12 पे। तो 12 घंटे 2 घंटों में एक बार ही हुई ना, तो इसलिए 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार। क्लियर है? आए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, ये तो चलो मैं करा चुका है इसे। तो एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत अवस्था? ये विपरीत का बाद में बताऊंगा, अभी आया नहीं। ये देखिए, चलो ये तो अति व्यापन उसका समकोण का। तो देखो दोस्तों, आपके क्वेश्चन इस तरह से बढ़ते थे अति व्यापन के। मैं आपको एक बार रिवीजन करवाना चाहता हूं। पहला मैंने आपसे कहा, जब किसी घड़ी में एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? आप सब अति व्यापन की अवस्था। अति व्यापन की अवस्था में कोण कितने बनता है? 0 डिग्री का। समय अंतराल कितने होता है? 0 घंटे का। सूत्र क्या होता है? 60/11 गुणा छोटा बजे। 9 और 10 में छोटा बजे कौन सा है? 9। 10 और 11 में छोटा बजे 10। 2 और 3 में छोटा बजे 2 और 3 में छोटा बजे 2। क्लियर है सबको? अब आप मुझे बताओ, सूत्र ये समझ आ गया, 60/11 गुणा छोटा बजे। फिर मैंने आपको बताया इसकी अवस्था है। तो बता अति व्यापन की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होगी? 1 बार। 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। मैं आपसे पूछो 8 घंटे में 8 बार होती है, 9 घंटे में 9 बार होती है। मुझे बताओ 11 से 12 के बीच में अति व्यापन कितनी बार होता है? 11 और 12 के बीच में अति व्यापन कितनी बार होगा? आप सब 1 बार भी नहीं होता। 12 और 1 के बीच में कितनी बार होता है? सब 1 बार भी नहीं होता। लेकिन कहां होता है? फिक्स 12 पे होता है।
कहाँ पे होता है 12 पे। क्लियर है? यहाँ पे किसकी अवस्था बताई मैंने? अति व्यापन की अवस्था। दिन में अति व्यापन की अवस्था कितनी बार होती है? आप समझो दिन में 24 घंटे होते हैं तो 22 बार होती है। क्लियर है? और जो सवाल मैंने आपको ऐसे करा दिया, बीच में आना चाहिए समय। किसी को कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आए, पूरी चीज समझ आए, पूरी समझ आए तो ही लाइक करना, नहीं तो लाइक मत करना। और दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, जिससे मैं आपके लिए और सब्जेक्टों की भी क्लासेस लेके आऊँ बढ़िया से बढ़िया। और आने वाले समय में इंग्लिश की क्लास भी चालू हो जाएगी। आपको सारी सुविधा इस चैनल पे मिलेगी, लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकूँ। और आप सभी का प्यारा बलराज सर अब आपसे विदा लेना चाहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी विपरीत अवस्था है, समकोण की अवस्था है, सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे मेरे ऊपर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ऐसे मैं सपने देखता हूँ, देख लो ना ऐसे सपने कि आपकी कृपा, मतलब कि आपका सहयोग मेरे ऊपर रखा है। आप वीडियो को शेयर कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे सपनों में आते हो आप कि भाई हाँ वीडियो को शेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, बहुत शानदार चल रहा है। ठीक है? और कल लड़के बहुत अच्छे कमेंट्स करते, सर वीडियो को फैला देंगे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अपने, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। मैं आपको उसके लिए दिल से आत्मा से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, राम राम, जय हिंद, जय भारत।